अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में मैं आपको मिलाऊंगी एक नन्हे से छोटे से प्यारे से बेबी के साथ। तो वो बेबी है मेरा अपना पुत्र, मेरा अपना सुभान। तो आज हम मिलके देखते हैं सुभान। तो ये देखें, ये है सुभान, ये है मेरा भतीजा। तो ये है मेरा भतीजा सुभान। ये देखें, ये मेरे घर आया हुआ माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें ये कितना प्यारा है। ये तो बहुत प्यारा बच्चा है, ये जो बहुत प्यारा बच्चा है। तो मैं भी एक्चुअली ऑफिशियली फूफा बन चुकी हूँ। तो हम वही वाली फूफियाँ हैं जो सारे घर को तंग करके रखती हैं, जो सारे घर को तंग करके रखती हैं, भाभियों को भी नचा के रखती हैं। तो फिर फूफी तो फूफी होती है ना। तो जब तक आप फूफा बने और दूसरों को तंग ना करें और अपनी भाभियों को तंग ना करें तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप फूफा बन गई हैं। तो सुभान हाय करो सबको। ये देखिए सुभान हाय कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान जो है वो 2.5 मंथ का हो चुका है। हाँ, ढाई मंथ का, 2.5। और सुभान माशाल्लाह जो है वो 2.5 मंथ का हो चुका है। आपने मुझे बताना है कि मेरा भतीजा आपको कैसा लगा है। ये पहली दफ़ा मेरे घर आया है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें कितना प्यारा पुत्र है मेरा। ये मेरे भाई का बेटा है, मेरे वहीद भाई का बेटा है। और मैं इसकी बड़ी फूफा हूँ। मैं इसकी जो है वो सबसे बड़ी फूफा हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये छोटा है। हाँ, अब ये रो रहा है और मैं इससे खेल रही हूँ। आज ये चला जाएगा। तो मैं 2 दिन से सोच रही थी कि मैं आपको सुभान दिखाऊं, अपना भतीजा दिखाऊं। तो ये है मेरी बारबी अलीजा प्रिंसेस और ये है मेरा छोटा सा शहजादा। ये मेरा छोटा सा शहजादा है और ये मेरे हैं 3 बच्चे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपने मुझे जरूर बताना है मेरा सुभान आपको कैसा लगा है। सुभान इज क्राइंग, सुभान इज क्राइंग। यस। अच्छा, बच्चों को भी ना सुभान इतना अच्छा लग रहा है। अहमद कहता है मैं फौरन गोदी में डालूं, गोदी में डालूं। अलीजा कहती है मैं इसे गोदी में डालूं। और अहमद के तो लाड ही ऐसे हैं मारने वाले ना। कभी अहमद इसके मुंह पे टिश्यू रख देता है, कभी अहमद इसके मुंह पे तकिया रख देता है। तो बस हम सुभान को अकेला नहीं छोड़ते। नो 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 नो, वेरी बैड। तो ओके, सब हमें लाइक कर रही है सुनिए। तो अब सुभान रो रहा है तो हम बस करते हैं इसको इसकी मम्मा को देते हैं। ये देखिए, ये अपने पापा जैसा लग रहा है, ये तो अपने बाबा जैसा लग रहा है, ये तो अपने बाबा जैसा लग रहा है। ये देखिए सुभान भी देख रहा है, सुभान को अपनी शक्ल नजर आ रही है। सुभान खुद को देख रहा है। हाँ, ये देखो, हाँ देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। चलो सब बच्चे बाय बाय कर दें। बाय बाय। ये जो टाइम है ना, ये सुबह तकरीबन 12 बजे का टाइम है और इस वक्त था आंटी जो है वो सफाई करने के लिए आ गई थी। आंटी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, जितनी तारीफ़ करूँ बहुत अच्छी हैं। जो कहूँ बेचारी चुप करके कर देती हैं। और लेकिन थोड़ी सी उदास हैं कि हम घर छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे मुझे कह रही हैं कि परी तुम जब जाओगी ना तो तुमने मुझे सर्दियों का सूट देना है। तो मैं आंटी को कह रही हूँ ठीक है आंटी, मैं आपको ज़रूर दूँगी, आपने मुझे ना अपनी दुआओं में याद रखना है। तो आंटी ये है मेरा घर सारा साफ़ सुथरा कर देती हैं, आगे से ज़्यादा बोलती नहीं है, जैसे कहूँ वैसे कर देती है। वरना हमारे एरियाज़ में तो जितनी मेड हैं बिलीव करें वो तो आपको कुछ समझती ही नहीं है। वो बल्कि आप उनको कुछ कहें ना तो वो आपको ऑर्डर कर रही होती, नहीं नहीं मैंने आज नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और ये आप मेरे किचन के हालात देख सकते हैं कि कितना मेस हुआ हुआ है। अब ये है कि मैं किचन सारा समेटूंगी, जब आंटी आती हैं तो मैं उस वक्त किचन साफ़ करती हूँ। उससे पहले जो मैं मोबाइल वगैरह यूज़ कर लेती हूँ। तो फिर मैंने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए थे जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना। तो मैं ये सोचती थी कि जो शादी के बाद ज़िंदगी होगी बस ऐसी होगी कि आप जब सो के उठेंगे और काम वाली आई होगी, काम करके चली जाएगी, आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इंजॉयमेंट होंगी। तो शायद बच्चेगाना ज़हन था, लेकिन जब शादी हुई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई, मतलब बेबीज़ भी मेरे दोनों जल्दी हो गए थे। पहली बेटी भी साल बाद हो गई थी और सेकंड बेबी भी जल्दी हो गया था। तो सर पर एकदम से ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी।
थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में लगा तो सही, पहले 2-3 साल मुश्किल लगे। मतलब अलीज़ा की टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा ना डिसहार्ड हो जाती थी, मुझसे घर भी नहीं संभाला जाता था, बच्चा भी नहीं संभाला जाता था, पहला पहला बच्चा था। तो सम टाइम ना बहुत ज़्यादा तंग हो जाती थी, डिमोटिवेट हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने सब्र दे दिया, फिर दूसरा बच्चा हुआ तो फिर स्टेमिना भी बढ़ गया। तो ये कि ज़िंदगी आसान होती गई, फिर अल्लाह ने हालात अच्छे कर दिए तो काम वाली भी रख ली, सारी चीज़ें साथ साथ हो गई। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धोना मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है, बर्तन धोना और आटा गूंदना, ये दुनिया के दो मुझे मुश्किल तरीन काम लगते हैं। लेकिन बात वही, आपने खुद ही करना है तो करना पड़ता है। तो बस मैं यहाँ पर अपने सारे बर्तन मैंने धोए, और उसके बाद ना मुझे ना देगियाँ मांजनी जो है ना बहुत मुश्किल लगती हैं, क्योंकि शादी से पहले भी बर्तन शर्तन इतने नहीं धोती थी, अम्मी धो देती थी, और कभी देगचे वगैरह भी होते थे तो वो अम्मी धो देती थी। छोटे जो बर्तन होते थे, ग्लास कप प्लेटें, ये धो लिए जाते थे। तो अब तो ये है कि सारा खुद ही करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए काम है। बहुत से लोगों से अच्छे हैं कि सफाई आंटी कर जाती हैं, कपड़े भी धो देती हैं, और जो हैं इस्त्री भी बाहर से होके आ जाते हैं। तो सिर्फ खाना बनाना पड़ता है या बर्तन धोने पड़ते हैं, वो भी मैं और नौरीन जो मेरी जेठानी है, हम लोग ये कि मिल के कर लेते हैं। एक रोटी बना देती है तो एक सालन बना लेती है, एक आटा गूंद देती है तो दूसरी बर्तन धो देती है। तो मिल के ये कि सारा काम आसानी से ना हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता। अगर आप बीमार होते हैं तो दूसरा बंदा काम कर लेता है, या गेस्ट आए हों, कोई दावत हो, तो तब भी ऐसा होता है कि मिलजुल के काम हो जाता है। अगर मैं जब ये सोचती हूँ ना कि अगर आप अकेले रहते हो तो तब भी तो आपको काम करना पड़ता है, फिर आपको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। आपको रोटी भी बनानी है, आपको बर्तन भी धोने हैं, आपने आटा भी गूंदना है, अपनी सफाइयाँ भी करनी है। तो जब हम मिलजुल के रहते हैं, ये कि थोड़ी सी यूनिटी हो जाती है, काम आसान हो जाता है। और यहाँ पर बस मैं अपना आखिरी बर्तन मैंने ख़त्म किया, मैंने अपना फ्राई पैन धोया, फिर मैं करने लगी। तो मैंने कहा चलो भाई सारे किचन साफ़ कर लेते हैं। जब करने लगती हूँ तो फिर सारा काम कर लेती हूँ, जब थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ, थोड़े से काम के मामले में ना लेज़ी भी हूँ, तो फिर नहीं भी करती हूँ। तो फिर मैंने ये कि अपने सारे चूल्हे साफ़ किए। फिर चूल्हे साफ़ इतने गंदे हो जाते हैं, मतलब रोज़ भी साफ़ करो ना तो फिर भी इतने गंदे हो जाते हैं, बता मेरे किचन में खाना नहीं बनता। फिर जो है मैंने सारी शेल्फ़ साफ़ की, और आप बिलीव करें अगर आप किचन साफ़ करने पे लगे ना, दूर से आपको लगता है किचन क्लीन है, लेकिन अगर आप हाथ में स्पंज या कुछ कपड़ा पकड़ लें साफ़ करने के लिए तो फिर आपका घंटा कहीं नहीं गया, कि आपको पता ही नहीं चलता कि एक घंटा कैसे ख़त्म हो जाता है, और किचन आपको हर जगह से ही गंदा लग रहा है। तो स्पेशली जो टाइल्स होती हैं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी होती हैं। अब जैसे ये मेरी वाइट टाइल्स है ना, तो ज़रा सा भी ऑयल का निशान पड़ जाता है, ये ज़रा सी भी मिट्टी हो ना तो फ़ौरन से नज़र आती है कि आपका किचन आपको ना गंदा। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो अपना किचन है उसको चमका दिया है, देखिए साफ़ सुथरा कर दिया, कितना मैस हुआ हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारती, काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना किचन साफ़ सुथरा कर दिया था। उसके बाद आ गई डस्टिंग की बारी। तो डस्टिंग भी मैं रोज़ नहीं करती, 2 दिन बाद करती हूँ। रूम की जो है वो तकरीबन डेली कर लेती हूँ। और यहाँ पे आपको मेरा ड्रेसिंग नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल खाली है, इसलिए खाली है क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा नोटी हैं। आप जो भी ड्रेसिंग पे रखो वो सब कुछ तोड़ देते हैं, कोई लिपस्टिक नहीं छोड़ते, कोई क्यूटिक्स नहीं छोड़ते, अलीज़ा और अहमद दोनों। तो फिर मैं यहाँ पर कोई चीज़ नहीं रखती, जो मैंने कबर्ड्स बनाई हुई है मैं वहाँ पर रखती हूँ, लेकिन वहाँ पर भी वो नहीं छोड़ते। तो ये जो मेरा कार्विंग वाला बेड है ना और ड्रेसिंग है, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसकी भी सफाई करनी है बहुत मुश्किल। आप देख सकते हैं कि जो सारे ड्रेसेस ड्रॉज हैं ना उन सब के हैंडल टूटे हुए हैं, मेरे बच्चों ने सारे हैंडल तोड़ दिए हैं। अब इंशाल्लाह ये है कि एक ही दफ़ा दूसरे घर में जाएंगे तो सारी चीज़ों को दोबारा से सेट करूँगी। और फिर ऐसा है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे बच्चे इतने नोटी हैं ना, अभी आपने सारा कमरा समेटा, सारा कमरा सेट किया, और थोड़ी देर गुजरती है कि सारे टॉयज़ जो है ना वो फिर कमरे में आ जाते हैं। और अब ये देखिए, अभी ये मैंने बैग उठाया है, इसको मैं जगह पे रखूँगी, और बिलीव करें आधे घंटे बाद ये आपको दोबारा किसी चेयर पे मिलेगा, किसी बेड पे मिलेगा, ये ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा। तो सारा दिन ना आप ना खिलौने समेटते रहते हैं, ये बच्चों की चीज़ें समेटते रहते हैं। तो बस सारा दिन जो है मेरा इसी तरह गुजर जाता है। दिन में 10 दफ़ा मैं खिलौने समेटती हूँ, फिर वो उसी जगह पर आए हुए होते हैं, कभी कमरे में पड़े होते हैं, कभी ज़मीन पे पड़े होते हैं। बता, मैं बच्चों को समझाती भी हूँ कि आपने सारी चीज़ें अपने टॉय रूम में रखनी है। अभी इसी तरह से स्टफ़ टॉयज़ भी जगह जगह फेंक देते हैं। अब ये जो टेबल पड़ा हुआ है ना, ये भी मैं साइड पर इसलिए रखती हूँ, मिड में नहीं रखती, क्योंकि ये शीशे का है, और मेरा अम्मा जो है वो हर वक्त भागता दौड़ता रहता है, तो मुझे होता है कहीं पे ना शीशा उसको लग ना जाए। तो इस वजह से ना मैं टेबल भी जो है वो मिड में नहीं रखती। कभी कोई गेस्ट आना हो तो फिर मैं उसको उठा के मिड में। बारी आ गई है मेरे डाइनिंग टेबल की, तो बस फिर मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करने लगी। तो डाइनिंग टेबल जो था वो मेरा एंडिंग पॉइंट था, यहाँ पे आके ऑलमोस्ट मेरे घर का सारा काम ख़त्म हो गया था। मैंने सोचा आपके साथ जो वो क्लीनिंग रूटीन भी शेयर करूँ। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है, और अपनी दुआ में मुझे बहुत 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 याद रखिएगा, और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मुझे प्यार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।